इंतहाई अफसोस और दुख के साथ मैं यहाँ पर बैठी हूँ और बहुत देर से मैं इंतजार करी थी कि कब प्रोग्राम्स का आगाज़ हो और हम अपने व्यूअर्स के साथ एंगेज करें और हम देखें कि जो स्पेशली शान मसूद का जो आउट था, जो कि अभी कह लें उसको कि एक कंट्रोवर्शियल सिचुएशन है कि क्या वो वाकई आउट थे या नहीं आउट थे, और ज़्यादातर लोगों का ये कहना, एक्सपर्ट्स का कहना है कि वो आउट नहीं थे। तो अब देखना यह है कि इसके ऊपर क्या राय है। और इसी के साथ साथ बाबर आजम अगेन डक, इट्स रियली एम्बैरसिंग बिकॉज इतनी बार इतने चांसेस बाबर आजम को आखिर किसकी नजर लगी है। बहुत परेशानी के साथ मैं ये सवाल रेज करी हूँ और मेरे साथ मौजूद है नाज़रीन आप सबकी जान क्रिकेट के शान हाफिज इमरान। अस्सलाम वालेकुम हाफिज साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिज साहब, सबसे पहले बात करना चाहूंगी मैं बाबर आजम के ऊपर, क्योंकि हमारे T20 के कप्तान हैं, हमारे ODI के कप्तान हैं और इसी के साथ बाबर किंग हैं। हमारी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस बाबर के साथ हैं। नंबर 1 बैट्समैन उनको कहा जाता है और कहा जाता था कि बाबर की कप्तानी पर सवालात ज़रूर हैं, मगर बाबर की जो उनका खेलने का अंदाज है या उनकी एबिलिटी है उस पर किसी को शक नहीं है। मगर मुसलसल बाबर भी कहीं ना कहीं मुश्किलात का शिकार हैं। फास्ट बॉलर से भी मुश्किलात का शिकार होने लगे हैं बाबर। देखिए, उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। ये हम पहले भी काफ़ी मरतबा इसका जिक्र किया है कि बैसियत बल्लेबाज भी वो अपनी उस पोटेंशल के ऊपर या उस मायार के ऊपर जिसका जो वो उन्होंने खुद ही मुकर्रर किया रन्स कर करके मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ, वो उस मायार की क्रिकेट नहीं खेल पा रहे हैं। आज भी वो 0 पर आउट हुए हैं और आज तो खैर जो उनका आउट हुआ उसमें कीपर को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है। जिस तरीके से उन्होंने लेफ़्ट साइड पे डाइव किया और कैचेस विन मैचेस ऐसे नहीं होता। 2 कैचेस जो उन्होंने लिए हैं, 2 विकेटें जो पाकिस्तान की गिरी हैं, उसमें फील्डर्स का बहुत अहम किरदार है। जो अब्दुल्ला शफीक का कैच लिया मेरा ख्याल थर्ड स्लिप में था मेरा ख्याल, या और उसके बाद जो बाबर आजम का कैच लिया विकेट कीपर ने, तो इन दोनों में तो फील्डर्स का बहुत अहम किरदार है। और इसको कहा जा सकता है कि फील्डर्स ने भरपूर तरीके से अपने बॉलर को सपोर्ट किया। जहाँ तक ताल्लुक सिर्फ बाबर आजम का है, देखिए इस सीरीज़ के शुरू होने से पहले भी हम 12 जिक्र कर चुके हैं कि बैसियत बल्लेबाज ये बड़ा अहम वक्त है बाबर आजम के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता साल 1.5 साल से इससे कुछ ज़्यादा वक्त भी अगर आप देखते हैं, और जो आखिरी सीरीज़ पाकिस्तान ने टेस्ट मैचेस की खेली थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी, वहाँ पर भी वो बैसियत बल्लेबाज उस कारकर्दगी का मुजाहरा नहीं कर पाए जिसकी उनसे तवक्को की जा रही थी। और जब आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं, साउथ अफ्रीका जाते हैं, पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेटर्स, तो उनकी कारकर्दगी को के मायार को, और जो टॉप क्रिकेटर्स हैं बिलखसूस जो बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं, उनकी सलाहियत को और उनकी कारकर्दगी को उस वक्त 4 चांद लगते हैं जब वो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका में परफॉर्म करते हैं। अभी कुछ देर पहले जब इंडिया की टीम गई थी साउथ अफ्रीका खेलने के लिए, तो वहाँ पर KL राहुल ने भी रन्स किए, वहाँ पर रोहित शर्मा ने भी रन्स किए, वहाँ पर विराट कोहली ने भी रन्स किए। लेकिन पाकिस्तान की टीम जब गई थी खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया, तो उन टेस्ट मैचेस में बाबर आजम रन्स नहीं कर पाए थे। और वहीं पर जिस तरीके से वो आउट होते रहे, उससे मिलता जुलता आउट वो इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में भी हुए 2024 में, जो पाकिस्तान ने USA में मैच खेला था। तो आज भी वो रन्स नहीं कर पाए हैं। आज चूंकि वो आउट और अंदाज से हुए हैं, लेकिन बहरहाल वो खाता नहीं खोल पाए। 0 पर आउट होना बाबर आजम का पाकिस्तान के लिए एक परेशान कुन चीज़ ज़रूर है, क्योंकि अभी ये टेस्ट मैच शुरू हुआ है, 2 बारियां होती हैं। एक टेस्ट मैच में आपके पास मौका होता है अगली इनिंग्स में रन्स करने का, लेकिन आज के दिन की अगर हम बात कर रहे हैं चूँकि, तो उस एतबार से पाकिस्तान के लिए आगाज़ बाबर आजम की कारकर्दगी के हवाले से ठीक नहीं है। परेशानी ज़रूर है उनकी कारकर्दगी के हवाले से, लेकिन उनके पास वक्त मौजूद है कि वो वापस आ सकते हैं, अच्छे रन्स ऑन बोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान ने जो आखिरी सीरीज़ खेली थी, होम सीरीज़ खेली थी, वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ मेरा ख्याल खेली थी, उसमें उन्होंने रन स्कोर किए थे। लेकिन अब एक नया सीज़न शुरू हुआ है, यहाँ पर पाकिस्तान के अच्छे नताइज के लिए बाबर के रन्स करना बहुत ज़रूरी है। और जब आपके टॉप क्रिकेटर्स आपके परफॉर्म करते हैं, बैटिंग के शोबे में हों भले वो बॉलिंग के शोबे में हो, तो टीम का जो एतमाद है वो बुलंद होता है। अभी भी अगर हम देखते हैं, इस वक्त भी शान मसूद, इस वक्त भी साइम अयूब और साउथ शकील खेल रहे हैं, दोनों अच्छे अंदाज में पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हुए देखने को मिल रही है। जो स्ट्राइक रेट वाला एक पहलू है कि आप जहाँ पर शॉट्स मिलते हैं वहाँ पर खेल रहे हैं, लेकिन जो बाबर वाला मामला है उनको रन्स करने पड़ेंगे और आपके पास मौका नहीं होता है, क्योंकि जब आप हवा में जाता है बॉल तो फिर यकीनी तौर पर कैच तो किसी जगह पर हो सकता है। तो उनके बिलखुसूस इस इनिंग्स में जिसमें वो रन्स नहीं कर पाए हैं, वो थोड़ी सी लोग उससे ज़रूर अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन आने वाले मैचेस में कर सकते हैं रन्स। देखिए, बहुत सारी उम्मीदें बाबर के साथ हमारी जुड़ी हैं। मैं जब मैच देख रही थी, जब बाबर आए हैं, तो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज बाबर कुछ बहुत हमें अच्छा करके दिखाएंगे, क्योंकि
लाख तनकीद एक तरफ, तनकीद का मकसद सिर्फ बेहतरी लाना है, किसी की तज़ीक करना नहीं है, लेकिन दिल जो है वो बाबर ही होता है। दिल कहता है कि बाबर आजम कुछ करके दिखाएं। हमारे टॉप बैट्समैन हैं और आज अगर हम देख रहे हैं उन्हें कि बांग्लादेश के खिलाफ अपनी होम ग्राउंड्स पर वो 0 पर आउट हो रहे हैं, तो हमारे लिए ये यकीनन एक बहुत अफसोसनाक बात है। इसी के साथ अगर हम शान मसूद का जिक्र करते हैं, इस वक्त टेस्ट के कप्तान हैं और बहुत ही जोशो जुनून के साथ वो आए और बहुत ही गुस्से में कुछ मुंह में कहते हुए वो वहां से गए हैं, और उसकी क्या रीजन है हाफिज साहब से जानना चाहूंगा। एक मुतनाज़ा आउट है, बल्कि वो कहते तो ये गए हो मतलब बुरा भलाई कह रहे होंगे जिन्होंने उन्हें आउट दिया है, क्योंकि जब नहीं उन्होंने बाकायदा तौर पर बाद में दिखाया रिव्यू पर भी गए और रिव्यू पर जब वो आउट हुए हैं तो वो वहां पर नजर आ रहा है कि बॉल जो है वो उनके बैट से नहीं लगा है। हाँ। उनके पैड के ऊपर वाले हिस्से को लगते हुए बॉल गई है, और जहां से फिर आवाज़ आई और उस आवाज़ के ऊपर फील्डर्स ने अपील किया, अंपायर के पास गए और अंपायर ने फिर उसको अपने तीसरे अंपायर के पास, जो कि बाहर बैठे होते हैं, टीम के अंपायर के पास गए हैं। वहां से वो फैसला आया कि जो कि आउट थे, और जब उनके आउट का फैसला दिया गया तो पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के ऊपर भी कैमरा गया ना, तो वहां पर वो भी लोग हैरान परेशान थे कि ये देखें ये बॉल लगा। हाँ, तो बॉल उनका बैट जो है वो उसमें नजर आता है, जो स्क्रीन हमें दिखा रही है। हाँ। उसके मुताबिक तो वो आउट नहीं थे, क्योंकि बॉल उनके बैट के बजाय उनके पैड को लगा और पैड को लगकर अगर आउट दे दिया तो फिर ये एक अफसोसनाक, वो अनलकी हैं उस मामले में, अनलकी हैं उस मामले में। लेकिन बॉस जो है मैच का वो अंपायर है, और अगर अंपायर ने आउट दे दिया आपको, भले आप ठीक दिया है या गलत दिया है, तो वो फिर आपको ग्राउंड फील्ड छोड़ना पड़ता है। ये तो गलत बात है। एक हमारा प्लेयर है, हमें पता था, मुझे बहुत सारी उम्मीदें थी कि शान मसूद जो है वो बहुत आज स्टे करेंगे, कुछ ना कुछ हमें डिफरेंट तो करके दिखाएंगे। डिफरेंट क्या, बल्कि वो अच्छा ही खेलते हैं और हमें अच्छा खेलते नजर आएंगे। लेकिन इस किस्म का आउट देना, डोंट यू थिंक अंपायर्स का भी थोड़ा सा जरा देखने की जरूरत है? कि जो इस तरह के फैसले होते हैं, पहले भी इस तरह के फैसले अक्सर हुए हैं जिनके ऊपर शक हुआ है। इस तरह के फैसले अगर होते हैं तो फिर जाहिर है कि जो मैच ऑफिशियल्स होते हैं उनके भी पॉइंट्स होते हैं, रेटिंग तो उनकी भी होती है। अगर आप गलत फैसले देते हैं तो जब आपकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है तो वहाँ पर फिर ये सवालात उठते हैं, और फिर अंपायर के लिए मुश्किल होता है अपनी उस जगह को बरकरार रखना आईसीसी की सतह पर, जहाँ पर आप को दोबारा मौका मिले, जो आपकी रेटिंग है वो आपके कम आएगी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में, और बहुत सारी चीज़ें जो कि उनकी रास्ते में रुकावट बनती हैं इस किस्म के जब आप फैसले देते हैं। तो शान अनलकी हैं कि वो अंपायर के गलत फैसले का निशाना बने हैं। वो ठीक जो उनका आगाज़ था वो ठीक था, वो बहुत ज़्यादा परेशान नहीं थे, लेकिन उस दौरान बांग्लादेश के बॉलर्स को भी आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। वो नाहिद बड़े अच्छे, नाहिद राना मेरा ख्याल है वो भी बड़ी तेज़ गेंदबाजी कर रहे हैं, और जो हसन ने भी हाँ, और जो आपने बाबर आजम का जिक्र किया है, बाबर का जो जिक्र है, शरफुल ने उन्हें आउट किया है, और शरफुल ने सीरीज शुरू होने से पहले बाबर के बारे में गुफ्तगू की थी कि वो उनको आउट करना चाहेंगे, और वो पाकिस्तान के बेहतरीन बल्लेबाज हैं, उनके भी पसंदीदा बल्लेबाज हैं। तो उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया था कि वो इसकी विकेट हासिल करना चाहेंगे बाबर की। तो उन्होंने तो मांग लेते उन्होंने, लेकिन इस टूर पे मेरा ख्याल है वो यही मांगेंगे कि हर इनिंग्स में बाबर की विकेट ले लें। तो उनके लिए ये एक इब्तदाई कामयाबी है बाबर की विकेट हासिल करना, और उसके बाद शान का जो विकेट है वो अनलकी रहे हैं, अंपायर के गलत फैसले का निशाना बने और वहाँ पर वो आउट नहीं थे। अब मेरा ख्याल है जी टी की तरफ जा रहे हैं पाकिस्तान के दोनों बल्लेबाज। तो बाबर और बाबर ठीक है, उनकी फंसे हुए हैं मुश्किल वक्त में, उसका सिलसिला जारी है, और शान जो है ये गुस्से में मुब्तला है। अब टी ब्रेक हुई है, पता नहीं क्या होगा इस तरह, बच्चा ही पियेंगे। तो हाफिज साहब, लेकिन मुझे यकीन करें, मुझे दिल से इस चीज का अफसोस है कि गलत फैसला हुआ है, और अनलकी का लफ्ज आपने बहुत मुनासिब इस्तेमाल किया है, क्योंकि गलत फैसला है। अब उसमें देखें, बात यह है कि पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पर इस के ऊपर एक्शन क्या, वो अपनी जो है अंपायर के मामले में वो कहेंगे, और ये तो सामने नजर आने वाली चीज़ है। इसमें तो कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको कह सकें कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि आप उसको मार्जिन दे सकें कि आप कहीं नहीं लगता है कि आउट है, लगता है कि ना आउट नहीं है, क्लियर है। वो तो वाजे तौर पर नजर आ रहा है कि बॉल आपके पैड के ऊपर टकराकर तो कीपर के पास गई है, उस पर वो आउट हुए हैं।
तो ये तो इसमें तो वाज़ेह है। अगर तो कोई हो ना उसमें थोड़ा सा शक व शुबा हो, थोड़ा सा आपके पास, ये अभी भी वही दिखा रहे हैं मेरा ख्याल है, वो देखें ना बैट उसका निकल गया, पैड को टकराया, बॉल तो लगा, और उसके बावजूद बज़ाहिर तो ये लगता है, और उसके बाद शान भी हैरान है कि मेरा बैट इतना चौड़ा हो गया कि वो पैड और उसमें से जगह ही नहीं बाकी बची। अनलकी है, अनलकी शान और बाबर के लिए परेशान कुन चीज़ है। लेकिन अब दूसरी पाकिस्तान के पास, अब जबकि पहला दिन का खेल है और आधे दिन से ज़्यादा मेरा ख्याल हुआ है उसकी नज़र बारिश की, तो बारिश की नज़र होने के दिन जो है ना वो थोड़ा सा उदास सा जा रहा था, तो वो मेरा ख्याल जो आधा दिन का खेल है वो बारिश की वजह से गया है। अब देखना ये कि पाकिस्तान इस दिन का अख्ताम कैसे करता है, क्योंकि 3 विकेटें पाकिस्तान की गुजर चुकी हैं। एक उससे पहले आउट हुए हैं अब्दुल्ला शफीक। अब जो अब्दुल्ला शफीक का आउट है वो उसको नहीं कहा जा सकता कि कोई बहुत ऐसा अनप्लेबल बॉल था या कोई उसमें बहुत शानदार किस्म का बॉल था। अब आप वैसे तो ओपनर टेस्ट मैच खेलने के लिए आते हैं तो आपको कम से कम ये अपनी ऑफ स्टंप का और आपको चेज करते हुए बॉल को जरूर देखना है। दूर था बॉल, उसको उन्होंने चेज किया और वो भी कैच बहुत अच्छा था। तो ये दोनों जो हैं इसमें फील्डर्स का ज़्यादा किरदार है, लेकिन ये जो अब्दुल्ला शफीक वाला किरदार है आउट है, इसमें इनका अपना भी किरदार है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी दूर था बॉल, उसको चेज किया, बाहरी किनारा लिया बल्ले का बॉल ने, और फिर जल्दबाजी की, और फिर वो गेंद हवा में था, फील्डर ने उनको मौका दिया नहीं है। तो ये तीनों विकेटें पाकिस्तान के लिए एक इस सेशन के एतबार से बांग्लादेश के लिए कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान की उन्होंने 3 विकेटें हासिल की हैं। अब यहाँ पर ये एक पाकिस्तान की पार्टनरशिप है, इसके बाद रिजवान और सलमान अली आ गए हैं। अब देखना ये है कि पाकिस्तान ये डे ऑफ किस तरह से करता है, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहे हैं। ये क्या नाम है, सऊद और साइम, ये दोनों पॉजिटिव खेल रहे हैं, ये रन्स की तरफ भी जा रहे हैं। ये बिल्कुल उस शेल में नहीं है कि अगर आपकी 3 विकेटें गिर गई हैं और आप जो है दबाव में आएंगे, आप रन्स नहीं निकालेंगे। एक ही तरीका इनके पास है, वो यही है कि ये काउंटर भी कर रहे हैं, साथ साथ थोड़े थोड़े लकी भी हैं, 1-2 मौके उनको मिले हैं, लेकिन ये ठीक है, खेल का हिस्सा है, लेकिन मजमूई तौर पर कंट्रोल में खेल रहे हैं। और मेरा ये ख्याल है कि साइम के बारे में पाकिस्तान क्रिकेट पहले भी हमने बात की थी कि इनकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है इसको डिज़ाइन अच्छे तरीके से करने की ज़रूरत थी।